गीत हर हाल में लिखाना था। उनके पिता का आदेश था कि जब तक शैलेंद्र साहब गीत लिख कर ना दे तब तक घर मत आना। धुन सुनी तो उनके दिमाग में मुखड़ा आ गया, मगर शैलेंद्र ने कहा कि पंचम, तुम आज भी घर नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत के कितने मशहूर, कितने सदाबहार गाने ऐसे कि जिनको बनाने में संगीतकार, गीतकारों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ऐसी एक गीत का किस्सा है। 50 के आखिरी दशक की बात है। एच.डी. बर्मन एक गाने की धुन बनाते हैं और धुन बनाने के बाद उस गाने को लिखा जाना था गीतकार शैलेंद्र द्वारा। अब शैलेंद्र उस दौर के बिजी गीतकार, एच.डी. बर्मन साहब के हाथ नहीं आ रहे थे। एच.डी. बर्मन साहब को गाना जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके देना था और रफी साहब को इसको गाना था। अब शैलेंद्र साहब हाथ नहीं आ रहे थे। एच.डी. बर्मन साहब परेशान, उनसे कांटेक्ट करें, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन ये आर.डी. बर्मन साहब को जिम्मेदारी दी। उस वक्त आर.डी. बर्मन साहब अपने पिता एच.डी. बर्मन साहब के अंडर म्यूजिक डायरेक्शन असिस्ट कर रहे थे। अब आर.डी. बर्मन साहब को कहा, एच.डी. बर्मन साहब ने, उनको पंचम कहा करते थे कि पंचम जाओ और शैलेंद्र से किसी तरह से ये गाना लिखा करके लाओ और जब तक वो लिख कर ना दे तब तक रात को घर मत आना, और इस गाने को लिखा कर ही तुम आओगे। अब आर.डी. बर्मन साहब खैर बात मानी पिता की, निकल पड़े शैलेंद्र साहब की खोज में। खैर शैलेंद्र साहब उनको मिल गए, मगर शैलेंद्र साहब का शेड्यूल बहुत बिजी था। तो शैलेंद्र ने बोला, सुबह की बात थी कि अभी मुझे सिटिंग करनी है शंकर जयकिशन साहब के साथ। तो आर.डी. बर्मन साहब ने कहा, मैं भी साथ में चलता हूं, क्योंकि उन्हें गीत हर हाल में लिखाना था। उनके पिता का आदेश था कि जब तक शैलेंद्र साहब गीत लिख कर ना दे तब तक घर मत आना। तो आर.डी. बर्मन साहब ने उनको बताया कि नहीं, वो भी साथ में चलेंगे, आपसे गीत जरूर लिखवाना है, नहीं तो पिताजी ने कहा है आप घर मत आना जब तक आप लिखा कर ना लाओ। तो शैलेंद्र साहब ने कहा ठीक है चलो, बाद में मैं लिख दूंगा। तो फिर शंकर जयकिशन के साथ मीटिंग होती है शैलेंद्र साहब की, और इसी तरह से एक शाम बीत जाती है। अब शाम हो जाती है तो फिर आर.डी. बर्मन साहब बोलते हैं कि अब तो लिख दीजिए, अब फ्री हो गए हो। तो फिर शैलेंद्र साहब ने कहा आर.डी. बर्मन साहब को, ठीक है ऐसा करते हैं कि जुहू बीच चलते हैं। अब दोनों जुहू बीच पहुंचे। आर.डी. बर्मन साहब को गीत किसी तरह से लिखाना था। तो शैलेंद्र साहब ने सिगरेट जलाई और आर.डी. बर्मन साहब को कहा कि जरा मुझे उस गाने की धुन सुनाओ। तो आर.डी. बर्मन साहब ने धुन उनको सुनाई। जब उन्होंने धुन सुनी तो उनके दिमाग में मुखड़ा आ गया, मगर शैलेंद्र ने कहा कि पंचम, तुम आज भी घर नहीं जा सकते। अब आर.डी. बर्मन साहब चौंके, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा, यार मेरे पास तो कागज है नहीं। अब आर.डी. बर्मन साहब, सिगरेट का पैकेट उनकी जेब में था, मगर वो डर रहे थे कि अगर सिगरेट का पैकेट देंगे, कम उम्र थी उस वक्त, उनके पिता के अंडर म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे, तो उन्हें शैलेंद्र पिता को बोल देंगे सिगरेट पीता है। तो खैर उनको गीत हर हाल में लिखाना था, तो उन्होंने किसी तरह से सिगरेट का पैकेट निकाला, उसका ब्लैंक पार्ट जो है वो शैलेंद्र साहब के हाथ में दिया कि आप इस पर आप गाना लिख दीजिए, इस पर आप मुखड़ा लिख दीजिए जो आपके दिल में आया है। फिर मैं अपने घर में ले जाकर के अपने पिता को, ताकि दिखा सके कि हाँ शैलेंद्र साहब ने ये लिख दिया है। तो शैलेंद्र साहब ने उस सिगरेट के पैकेट पर उसका मुखड़ा लिख दिया और कहा आर.डी. बर्मन साहब को कि जाओ इसको बोलना एच.डी. बर्मन साहब को, अपने पिता को, कि मुखड़ा तैयार हो गया और पूरा का पूरा गाना वो बहुत जल्द उनको दे देंगे। खैर साहब किसी तरह से ये गाना पूरा हुआ। उसके बाद जब रफी साहब ने इसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जब फिल्म के अंदर आया और पब्लिक के बीच में आया, तो गाना सुपर डुपर हिट रहा। और आज भी ये गाना अमर है, आज भी ये गाना उसी तरह से तरोताजा है। जी हाँ, ये गाना था फिल्म काला बाजार का, जो 1960 में आई थी, और ये खूबसूरत एवरग्रीन गाना है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। तो ये गाना सिगरेट के पैकेट पर लिखा गया था, जो ब्लैंक पार्ट होता है, जुहू बीच पर। तो ये भी किस्से हैं अमर गानों के, सदाबहार गानों के,
ऐसे किस्से में लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किस्से के साथ। धन्यवाद।